लेकिन एक प्रसंग छूट रहा है जो पोखरान से भी जुड़ा है और अटल जी से भी जुड़ा है, जो मैंने पुस्तक में लिखा है कि 1996 के चुनाव से पहले अमेरिका में ये बात तय हो गई थी कि हमें वाजपेयी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहिए। अच्छा, ऐसा और क्यों? उसका मेरे पास प्रमाण है कि उनके जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होते हैं, जब वो डीक्लासिफाई होते हैं, उसमें से एक डॉक्यूमेंट है जो उस समय अमेरिका के राजदूत थे यहाँ का, फ्रैंक वाइजनर, उन्होंने रिपोर्ट भेजी थी और उन्होंने कहा था कि इस चुनाव से पहले मैं वाजपेयी को मिला था, मैंने बातचीत की थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगता था कि अगर ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो ये न्यूक्लियर टेस्ट ज़रूर करेगा, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि वाजपेयी प्रधानमंत्री ना बने। ये बात अमेरिका की ओर से आई थी। लेकिन जब फ्रैंक वाइजनर ने लिखा था? अपनी रिपोर्ट भेजी अच्छा, थी, रिपोर्ट में लिखा था। तो उसने अंग्रेजी में कहा अमेरिका शुड नॉट वेलकम वाजपेयी एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फिर भी हुआ, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ। हमने उनके सारे सैटेलाइट और जितनी सब सर्वेलेंस था उसको फेल किया। ये बात भी उनको बहुत चुभी कि अमेरिका जैसी ताकत का आपने सैटेलाइट सर्वेलेंस, और ये भी जानकारी थी कि सैटेलाइट सर्वेलेंस ही नहीं था, ग्राउंड पे भी उन्होंने ऐसे जगह जगह पर लोगों को बिठा रखा था जो जानकारी देते रहते थे। ह्यूमन सर्वेलेंस। हाँ, ह्यूमन सर्वेलेंस भी था। लेकिन जैसे भी हमारे वैज्ञानिकों ने या जिस तरह से हुआ, तो लेकिन अमेरिका बाद में धीरे धीरे फिर आया भारत की ओर, सब संबंध बने, सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन अटल जी ने वो करके, जिसके बारे में मैंने पुस्तक में भी लिखा है कि नरसिम्हा राव जी ने कहा था कि मैं नहीं कर पाया और मुझ पर दबाव आए थे। क्लिंटन ने खुद धमकी दी थी कि अगर आप करेंगे तो आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो ऐसे में करके जाना और फिर सारी परिस्थितियों को, एक तरह से चुनौतियों को संभालना, बहुत सहजता से वो समय निकल गया था अटल जी का। बिल क्लिंटन के बारे में भी आपने इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। बिल क्लिंटन के बारे में क्या लिखा हुआ है, खासतौर से उनका क्या रोल था उस टाइम पे जब अटल जी थे और ये पूरी कशमकश चल रही थी? देखिए, बिल क्लिंटन राष्ट्रपति तो थे ही, तो अमेरिका की जो नीति थी वो क्लिंटन की भी नीति थी। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे सब ठीक हुआ तो व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे बन गए थे। बिल क्लिंटन, आप दीपक जी हैरान होंगे कि अटल जी जब पूर्व प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं तो भी बिल क्लिंटन मिलने आते हैं उनको, और जब उनका स्वागत यहाँ पर हुआ वो भी बहुत था। तो उन्होंने तो कहा था कि काश मैं भारत में पहले आया होता। लेकिन जब अटल जी गए वाशिंगटन तो भी उन्होंने उनका स्वागत किया, स्वागत ही नहीं किया, सम्मान भी किया। मैंने पुस्तक में लिखा है कि बिल क्लिंटन ने वाइट हाउस के लॉन में एक भोज रखा था रात का, और इतने लोग थे उसमें कि टेंट लगाने पड़े थे। तो बिल क्लिंटन ने अपने भाषण में कहा था कि मिस्टर वाजपेयी, हाफ ऑफ द इंडियन अमेरिकन्स आर प्रेजेंट हेयर एंड हाफ आर वेटिंग आउटसाइड। तो उसके बाद जब अटल जी ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना था तो उनका कद देखते हुए, हाइट देखते हुए बिल क्लिंटन खुद उठे और एक स्टूल लाकर उन्होंने लेक्टर्न के नीचे रखा, जिस पर खड़े होकर, तो ये सम्मान उन्होंने अर्जित किया। बिल क्लिंटन ने उनको पूर्ण सम्मान दिया था। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि आने वाले जो विद्यार्थी हैं राजनीतिक विज्ञान के या डिप्लोमेसी के या पॉलिटिशियन, उनको ये समझनी चाहिए कि ये संबंध और ये चुनौतियाँ, उनको कैसे हम लोग इसका सामना करते हैं और फिर कैसे उनमें से निकलकर संबंधों को भी ठीक करते हैं। अब मैं आता हूँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो शुरू की अटल जी ने, वो थी लाहौर बस। अब सीक्वेंस में चल रहा हूँ तो अभी लाहौर बस तक ही पहुँचा हूँ, तो आपको टाइम लगेगा, अभी मान के चलिएगा। तो लाहौर बस क्या एक्सपीरियंस था और लाहौर बस को आपने संस्मरणों में कैसे समेटा है? देखिए, हम लोग जब सरकार बन गई थी तो अटल जी, जैसा आप भी जानते हैं, हर साल गर्मियों की छुट्टियों में मनाली जाते थे। तो मनाली में हम लोग बैठे, मैं भी था उस बार मनाली में। तो हम लोग बैठे थे, शाम को चाय पी रहे थे, तो अटल जी ने कहा कि अच्छा आप बताइए कि हमारी सरकार की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। सबने कुछ कहा तो हम सब ने कहा फिर अटल जी आपकी क्या प्राथमिकता होगी प्रधानमंत्री के नाते। तो अटल जी खो गए, बोले मैं पाकिस्तान गया था जब मैं विदेश मंत्री था, मैं बन्नू तक गया, मेरी इच्छा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए।
अब उनके मन में ये भी था, हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं कभी कहा, कि अगर ये प्रयास उन्होंने 77 में भी किया था विदेश मंत्री के नाते, अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो, क्योंकि जिस प्रकार का मेरा एक व्यक्तित्व है, देश के मेरी साथ है देश, तो मैं नहीं करूंगा तो करना मुश्किल होगा, तो प्रयास हमको करना चाहिए। वो इतना कहकर उस समय वो रुक गए थे। लेकिन मुझे बाद में ये सब ध्यान आया कि उसके थोड़े दिन बाद ही कोलंबो में सार्क समिट होने वाली थी, याद है मुझे। तो वहाँ पर हम लोग भी गए थे। तो वहाँ पर उनकी पहली बार नवाज शरीफ से बातचीत हुई थी। उस बातचीत में फिर 1-on-1 भी हुआ था। तो हमारे साथ जो और वरिष्ठ अधिकारी थे, तो उन्होंने अटल जी से पूछा कि क्या बातचीत हुई, तो बोले हर चीज़ बताने के लिए नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि जो मनाली में बातचीत हुई और नवाज शरीफ से जो उनकी वहाँ पर चर्चा हुई, उसी में से एक मार्ग प्रशस्त हुआ कि संबंध सुधारने की दिशा में क्या किया जाए। तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग फिर से, जिसको हम डिप्लोमेसी में पीपल टू पीपल कांटेक्ट कहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एक दिल्ली और लाहौर के बीच में बस चलाई जाए। तो बस एक चलाई जानी चाहिए, ये बात आगे बढ़ रही थी। लेकिन स्वयं बस में बैठकर अटल जी जाएं, ये निर्णय बहुत बाद में हुआ, क्योंकि ये था कि बस जा रही है तो आप उसको झंडी देंगे। फिर ये हुआ कि नहीं, इतना काफ़ी नहीं है, आप उसको आने पर लाहौर में स्वागत करें। फिर हुआ कि क्यों ना बस में बैठकर जाया जाए। तो इस तरह से ये बस यात्रा हुई, और जब बस चली तो हम लोग थे उस बस में, वो सब वो जो लाहौर जो आ रहा था, गलियां में से बस गुजर रही थी, तो लोग इतने उत्साह से हाथ हिला रहे, छतों में, खिड़कियों में स्वागत कर रहे। तो वहाँ से हमको भी ये लगता था कि पाकिस्तान की जनता और जो शासक है, दोनों में कहीं तालमेल नहीं है। जनता में कितना स्नेह था। फिर उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर जनरल मुशर्रफ आए नहीं स्वागत करने, और केवल वो जो वहाँ पर गवर्नर हाउस में आए। और गवर्नर हाउस में नवाज शरीफ ने एक आम सभा रखी हुई थी, जैसे छोटी सभा होती है, लेकिन वो लाइव टेलीकास्ट हुई थी। तो वहाँ पर अटल जी ने जिस तरह का भाषण दिया, वो भी बहुत बड़ा वायरल हुआ। और उसमें उन्होंने अपील की कि हम कब तक लड़ेंगे, हमको लड़ना है गरीबी से, हम भी और आप भी, भुखमरी से, बीमारी से, आइए मिलकर करें। बहुत इमोशनल अपील की थी। तो उसके बाद नवाज शरीफ ने मजाक में कहा कि वाजपेयी जी, अब तो आप यहाँ से भी इलेक्शन जीत सकते हैं। तो वो अपील पाकिस्तान की जनता तक पहुँची थी, और उससे लगता था कि संबंध सुधरने की गुंजाइश है। हालांकि वहाँ पर भी जो कुछ ऐसे तत्व थे जिन्होंने विरोध भी किया था। और फिर अगले दिन अटल जी जाते हैं मीनार पाकिस्तान पर, और वहाँ पर उन्होंने जो लिखा रजिस्टर बुक में, तो पाकिस्तान में एक धारणा नेहरू जी के समय से चली आ रही थी कि भारत ने कभी पाकिस्तान का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया। तो अटल जी ने यही उसमें लिखा कि हम भारत की सरकार, भारत की जनता पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार करती है, और इसीलिए जब दो देश बन गए हैं तो हमें अब मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए, संबंध बना। लेकिन वो कुछ ऐसे तत्व भी थे जिन्होंने बाद में वो मीनार पाकिस्तान को धोया भी, विरोध भी हुआ। कई जगह वहाँ हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन हुआ, टीयर गैस चल रही थी। लेकिन कुल मिलाकर माहौल ठीक बन रहा था। लेकिन जनरल मुशर्रफ क्या योजना बना के चल रहे थे, वो तो कारगिल की तैयारी करके बैठे थे। तो उसके बाद कारगिल होता है। लेकिन देवक जी, मेरा मानना है कि पूरे दुनिया ने और देश में भी, विपक्ष ने भी अटल जी के इस पहल को उनकी कमज़ोरी नहीं माना, और ये भी नहीं माना कि ये उनकी असफलता है, ये भी नहीं माना। क्योंकि सबको लगता था कि ये प्रयास हर प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। तो इसलिए उसका स्वागत भी हुआ, और अटल जी के छवि में भी कोई अंतर नहीं आया। बाद में कारगिल हुआ, वो सब हम जानते ही हैं। सब जो कुछ हुआ उसमें भारत ने विजय भी प्राप्त की, हमारी सशस्त्र सेनाओं ने भी उनको खदेड़ दिया, इसलिए उसको शौर्य दिवस भी मनाया जाता है। और मेरा तो ये भी मानना है कि दीपक जी, वो जो कारगिल लड़ा गया, उस समय एक वोट से हारी हुई सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट थी, और आमतौर पर केयर टेकर सरकार फैसले नहीं ले सकती। लेकिन उस समय सरकार ने सारे फैसले लिए,
अटल जी के नेतृत्व को देश ने, विपक्ष ने माना, और कारगिल में सेनाओं ने, सशस्त्र सेनाओं ने उनकी बात को माना और लड़ाई जीते। और उसी के चलते फिर जो 99 में चुनाव होता है तो फिर स्पष्ट बहुमत से आती है सरकार और पूरा समेत निकालती है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं एक वोट की सरकार पे। ये चाय पार्टी क्या थी जिसके बारे में आपने लिखा है, और ये चाय पार्टी ने प्याली के अंदर क्या तूफान किया? सुब्रमण्यम स्वामी की चाय पार्टी की बात कर रहा हूँ। दीपक जी, मैंने इस संस्मरण को उस समय के जो अखबारों में छपा था तमिलनाडु में, उसके हवाले से किया, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि कोई मेरे पास प्रत्यक्ष उसका प्रमाण है। लेकिन किसी ने उस समय भी इसको झुटलाया नहीं था और बाद में भी कभी झुटलाया नहीं कि वहाँ पर ये एक मीटिंग हुई थी, सुब्रमण्यम स्वामी के इनिशिएटिव पर हुई थी, और उसमें जयललिता भी थी। और उस समय की रिपोर्ट में तो ये भी था कि शायद सोनिया गांधी भी वहाँ गई, सोनिया गांधी थी वहाँ पे। हाँ, थी, और मैंने कवर की थी। हाँ, अशोका होटल में हुई थी। और उसमें फिर ये था कि कैसे मायावती को इसमें साथ लिया जाए। तो मैंने उस प्रकरण में लिखा है कि जो जयललिता की एक साथी शशिकला है, उनके जो पति थे वो कांशीराम के साथ किसी तरह से जुड़े हुए थे, शायद वो किसी प्रशासनिक सेवा में थे, तो उनको लाभ लेते हुए मायावती को तोड़ा गया था। इसलिए मायावती ने आखिरी मिनट पर संसद में ये कहा था कि हम विश्वास पद में सरकार का साथ नहीं दे रहे, लाल बटन दबाइए, लाल बटन दबाइए, जोर जोर से तो चिल्ला रही ये थी। जो कुछ भी हुआ, जहाँ भी हुआ, आपको तो ज़्यादा मालूम है, तो इसलिए वो प्रसंग मैंने वहाँ उस समय के समाचार पत्रों के हवाले से लिखा है। तो इसलिए मैं उसके बारे में व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं जानता, लेकिन मैंने जो लिखा है उसका खंडन भी किसी ने नहीं किया।